नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे दिस पॉइंटर पर। हमारा आज का टॉपिक है दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर होता क्या है इसे देखते हैं। द दिस पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ करेंट ऑब्जेक्ट। दिस पॉइंटर जो है करेंट ऑब्जेक्ट की एड्रेस को होल्ड करके रखता है। जो करेंट ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम दिस पॉइंटर का उपयोग करते हैं। साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि दिस पॉइंटर पॉइंट द करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास की जो करेंट ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करने के लिए हम दिस पॉइंटर का उपयोग करते हैं। अर्थात हम सीधी शब्दों में कह सकते हैं कि दिस पॉइंटर का उपयोग हम तब करते हैं जब हम करंट ऑब्जेक्ट पर काम करते रहते हैं। तो दिस पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। दिस पॉइंटर जो है करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करके रखता है और दिस पॉइंटर पॉइंट टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। उस क्लास की जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको वो पॉइंट भी करता है। कौन? दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर इज इम्प्लिसिट पैरामीटर ऑफ ऑल मेंबर फंक्शन। दिस पॉइंटर जो है जितने सारे पैरामीटर होते हैं उसको ऑटोमेटिकली कॉल करते हैं, इसलिए इसे इम्प्लिसिट भी कहा जाता है। यानी कि दिस पॉइंटर इज इन द इम्प्लिसिट पैरामीटर ऑफ ऑल मेंबर फंक्शन। दिस पॉइंटर जो है जितने सारे मेंबर फंक्शन होते हैं उन सब के लिए इम्प्लिसिट पैरामीटर प्रोवाइड कराता है। अब आज हमें प्रोग्राम के द्वारा देखते हैं कि दिस पॉइंटर किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमने क्लास लिया। क्लास का नाम हमारा डेमो है। इस क्लास के अंदर हमने प्राइवेट मेंबर लिया, जिसके अंदर इस प्राइवेट के अंदर हमने सबसे पहले प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो है हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया नंबर, और वो किस प्रकार का, इंटीजर टाइप का एक हमने वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने एक लिया कैरेक्टर जिसका वेरिएबल का नाम है ch। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह, दिस पॉइंटर का जो यूज होता है जनरली जब होता है जब हमारे पास जो डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन जो होते हैं दोनों में सेम टाइप की जब वेरिएबल हो जाती है तब की कंडीशन में, जहां पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसे एक्सेस करें। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है मेंबर जो है वेरिएबल जो है वो नंबर और ch है। इसी प्रकार से हमने पब्लिक सेक्शन में जो फंक्शन लिया है सेट माई वैल्यू, इसके अंदर जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं ये पैरामीटर में भी जो हमारा जो पैरामीटर है वो कौन कौन सा है, इंटीजर नंबर कैरेक्टर ch। देखिए इंटीजर नंबर कैरेक्टर ch सेम नेम है, सेम नेम आपका वेरिएबल का था और सेम नाम की आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो किसके जरिए, फंक्शन के जरिए। तब यहां पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से किसका हम यूज कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर और ch का उपयोग कर रहे हैं कि फंक्शन का। तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, दिस पॉइंटर का उपयोग करते हैं, जो कि यह बताता है कि करंट ऑब्जेक्ट का जो काम होता है उसके लिए, यानी कि हम इस फंक्शन पर काम कर रहे हैं तो इस फंक्शन के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, दिस का यूज करेंगे। दिस नंबर इक्वल टू नंबर, जो यहाँ पर नंबर की वैल्यू जो असाइन होगा वो कहाँ से आएगा, इस जो ये जो फंक्शन है उस फंक्शन की जो वैल्यू है नंबर और कैरेक्टर वो नंबर और कैरेक्टर में जाएगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस पॉइंटर का यूज करते हैं। यहाँ पर सिद्ध होता है कि दिस पॉइंटर का उपयोग हम करंट ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर करंट हमारे पास जो फंक्शन था उस फंक्शन की डेटा के लिए हमने किसका उपयोग किया, दिस पॉइंटर का उपयोग किया। इसी प्रकार से एक अगला हमारा जो फंक्शन है वो है वाइट डिस्प्ले फंक्शन। ये वाइट डिस्प्ले जो फंक्शन है, इस वाइट डिस्प्ले माई वैल्यू जो फंक्शन है इसमें हम नंबर और कैरेक्टर की वैल्यू को हम ले रहे हैं। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाए, डेमो का हमारा ऑब्जेक्ट बना obj। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेट माई वैल्यू, तो यहाँ पर माई वैल्यू क्या सेट हो गया, हमने नंबर का वैल्यू दिया 100 और उसके बाद में ch की वैल्यू दिया a। तो हमें डिस्प्ले क्या क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा कौन कौन सा, नंबर a और यहाँ पर 100 और उसके बाद क्या आएगा a, नंबर में 100 और ch में क्या आएगा a। तो यहाँ पर एक इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस प्रकार की कंफ्यूजन आया। इस पूरे एग्जांपल हमने देखा कि सबसे पहले हमने दो डेटा मेंबर लिया नंबर और ch, और उसके बाद हमने एक फंक्शन लिया जिसका नाम था सेट माई वैल्यू। इसके अंदर भी हमने दो लोकल वेरिएबल लिया और दोनों लोकल वेरिएबल का नेम एज इट इज वही था जो हमारा डेटा मेंबर तक का था, यानी कि नंबर और ch। इन दैट सिचुएशन, इन केस इफ यू वांट टू असाइन द लोकल वेरिएबल to the data member, then
we don't want to able to until the unless use the this pointer। इस सिचुएशन में हम लोकल जो हमारा जो फंक्शन था उसके अंदर वेरिएबल असाइन करना चाहते हैं, तो जब तक हम दिस फंक्शन का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाइलर यहां पर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज द कंपाइलर वो नॉट नो द वेयर इज द रेफरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा मेंबर अनलेस यू कैन यूज द दिस पॉइंटर। जब तक आप दिस पॉइंटर का उपयोग नहीं करोगे कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि आप किस वेरिएबल की वैल्यू को प्रदान कर रहे हो, क्योंकि डेटा मेंबर के नेम भी सेम थे और फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल का नेम भी सेम था। ऐसी सिचुएशन में हम दिस पॉइंटर का उपयोग करते हैं जो करंट के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आज के हमने पूरे इंटायर में देखा कि दिस पॉइंटर का उपयोग हम करंट ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। थैंक यू।